आज हम करने वाले हैं टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है। ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और एक बी वेक्टर है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसे हम डिनोट करेंगे सिंबल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे हम। इसमें लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। आई के कोफिशिएंट क्या है? a1 a2। जे के कोफिशिएंट है b1 b2 और के कोफिशिएंट है c1 c2। और इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप सबको आता है, ये हम चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम सीख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है। जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमें आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि एक वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। सपोज आंसर आया, इसको सॉल्व करके हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा एक वेक्टर होता है। इसी तरह अगर आपको बी क्रॉस ए फाइंड करना है, बी क्रॉस ए, तो डिटर्मिनेंट आई जे के लिखेंगे। इसमें क्या होगा, जब आप बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं तो ये वाली रो ऊपर हो जाएगी, मतलब a2 b2 c2, और जो ऊपर वाली रो है वो नीचे आ जाएगी a1 b1 c1। तो इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको जो आंसर मिलेगा, आप देखेंगे कि a क्रॉस b का जो आंसर आया है और b क्रॉस a का जो आंसर आया है, आप देखेंगे कि दोनों आंसर में माइनस का डिफरेंस आएगा, यानी कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस a। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप जानते हैं, इसलिए मैंने डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं किया। डिटर्मिनेंट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों आंसर में, यानी कि a क्रॉस b का जो आंसर है वो इक्वल टू माइनस बी क्रॉस a आएगा। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करके हम कैसे उन दोनों के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स by using their क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करके अगर एंगल फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी। मॉड ए क्रॉस बी कैसे मिलेगा आपको पता है? अगर आपके पास ए क्रॉस बी है, सपोज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ए क्रॉस बी अगर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, तो मॉड ए क्रॉस बी कैसे मिलेगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये सॉल्व करके आपके पास मॉड ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करके। अच्छा, मान लीजिए साइन थीटा 0 आया। सपोज अगर साइन थीटा 0 आता है तो आपको पता है साइन थीटा 0 कहाँ पर होता है? साइन 0 डिग्री पे 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कब नहीं बनेगा? जब दोनों वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल। या तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे या फिर दोनों वेक्टर क्या होंगे? कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स एक के ऊपर एक। तो अगर एक नोट आप लिख लें कि इफ़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0, then a vector is parallel to b vector, or you can say a vector and b vector are collinear। इससे पहले मैंने एक नोट लिखवाया था कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी कि a डॉट b अगर 0 होता है, अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 होता है तो a वेक्टर परपेंडिकुलर होता है b वेक्टर के। और आज लिखवाया है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल।